मेरा पाँव गया तो मुझे एक अर्थ सा आया। मैंने इधर देखा तो धुआं ही धुआं, जब देखा जी इधर आग लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या नूर मिन नूर अल्लाह। देखती आंखों, सुनते कानों, दुखी दिलों और बेआसरा हूँ, और सबका सहारा है अल्लाह पाक। आप सबको मरियम आतिफ़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, और आप हैं मरियम आतिफ़ वर्ल्ड पर। चलें जी, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। मरियम आतिफ़, मरियम आतिफ़, दुआओं से बना घर उम्मीदों का वर। अब बाहर की सिचुएशन दिखा देती हूँ। ये सारा फ़र्श मैंने वॉश कर दिया है, किचन मैंने साफ़ कर दिया है, सारा सहन भी साफ़ सुथरा कर दिया है। 3 दिन से मैंने झाड़ू नहीं लगा पाई थी यहाँ की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत गंदा हो रहा था। मैं उठी तो मैंने कहा अच्छा जी सारे काम करते हैं, निपटाते हैं। वहाँ पौधों को पानी डाला मैंने, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का। ये सारा वॉश किया, सारा किचन साफ़ किया, सब कुछ साफ़ सुथरा करके अपने कपड़े भी उतार लिए। कल मैंने कपड़े धोकर डाले थे, वो कपड़े भी मैंने तारों से उतार कर जो हैं फ़ोल्ड करके वापस कबर्ड में रख दिए हैं। तो जी ये करंट सिचुएशन है नाउ। अब ये सिचुएशन है मेरे रूम की। रूम भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, डस्टिंग भी कर दी है और बेडिंग भी चेंज कर दी है। सब डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो जी, और कल जो रात को लाइव के दौरान हमारे साथ हादसा हुआ था वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ जी ये पंखा है, जो मेरा बिस्तर ये है, ठीक है। तो इसके साथ ये बैटरी रखी हुई है, ठीक है। इस बैटरी में एक तार जो था वो इसके साथ जो है ना वो कनेक्ट था, यानी कि उसको जो एक जोड़ जो था ना वो तार का वो डाला हुआ था, वो था वीक, तो वो इसके साथ लगा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना वो तार लटका हुआ था ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ से निकलती हूँ, यहाँ जो है स्टोर में, यहाँ पर मेरे ये खेस और ये मेरा क्या नाम लेते हैं डायपर्स रखे होते हैं, ये मैं निकाल रही थी। यहाँ ज़मीन पर वो तार पड़ा हुआ था, उस पर मेरा पाँव गया तो मुझे एक अर्थ सा आया। मैंने इधर देखा तो धुआं ही धुआं, जब देखा जी इधर आग लगी हुई थी, पूरा धुआं कमरे में भरा हुआ था क्योंकि लाइट नहीं थी, और पता नहीं चल सका कि यहाँ पर जो है क्या हादसा हो चुका हुआ। ये बैटरी मैं नहीं उठा सकती हूँ, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर ये इतनी मिट्टी और डस्ट वगैरह है, सही है। तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। वो ये इसी की आतिफ़ ने जो है ना साफ़ की है, सफाई की है ना, तो इसी की उतरी है। ये जो ये वाली चीज़ होती है ना, इसको साफ़ किया है, ये इसकी जो है वो है। तो जी हम लोग रात एक बड़े हादसे से बच गए। ये सारा यहाँ पर आग लगी हुई थी, पूरा धुआं भरा हुआ था। ये देखें, इसके नीचे भी जो एक मैंने मोटा सा कपड़ा बिछाया हुआ है, ताकि ये जो ये वाली चीज़ होती है ना पलाई है, इसको नुकसान ना पहुँचे। तो ये आग लग गई थी, और अगर मैं नहीं उठती यहाँ से और अगर मुझे कोई काम नहीं होता तो डोंट थिंक सो कि आज मैं आपके साथ यहाँ मौजूद व्लॉग कर रही होती। तो ये आप सबकी दुआएं हैं, आप लोग सब लोग मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखा करें। हादसात इंसान के साथ होते रहते हैं, ये अल्लाह की जानिब से होते हैं और ये अल्लाह से ज़्यादा करीब करते हैं। तो रब ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है कि एक हादसे से बच गए हम लोग। तो ये हादसा रात को हुआ, आतिफ़ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। ऐसा चलें, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला है और वो उसने खैर कर दी। ये देखें मुझे कितना पसीना आ रहा है, ये देखें जी कितना पसीना आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने पंखा बंद किया हुआ है और आप लोगों को आवाज़ अच्छे तरीके से आ सके। मेरे हालात आप देख रहे हैं, हर तरफ से मेरे पसीने टपक रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। और आप सब लोग कैसे हैं? और आप अपनी नेक दुआओं में मुझ खाकसार को ज़रूर याद रखा करें। आतिफ़ और मेरा नाम लेकर अपनी नेक दुआओं में ज़रूर शामिल रखा करें। तो जी इसके साथ साथ ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ
एक और चीज़ थी जिसका आप लोग शायद इंतज़ार कर रहे होंगे, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे चाहते हैं, वो मेरी रिपोर्ट्स का भी इंतज़ार कर रहे थे। जी पेट स्कैन की नेक्स्ट रिपोर्ट इज़ देयर। मैं वहाँ बैठ के फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, ठीक है। यहाँ जी पेट स्कैन की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। सारा गड़बड़ हो चुके हुए हैं मामला, क्योंकि लाइट का जो है वो कुछ अलहदा हो गया है टाइमिंग। अब आहिस्ता आहिस्ता ही उसकी आदत पड़ेगी। ये डीवीडी है पेट स्कैन की। ये जी देख लें, मरियम आतिफ पेट सिटी JPMC, तारीख़ 28/7/2026। ठीक हो गया। ये जी मरियम आतिफ, डॉक्टर मदिया हाशमी, पेट CT स्कैन, बायोप्सी प्रूवन केस ऑफ अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, स्टेटस पोस्ट डाइवर्जन क्लोस्टमी, डेटेड 12/9/2024। ये इन्होंने आप लोगों ने जो है मेरा CT देख लिया है। इसके अंदर राइट किडनी में कैलकुलस आई है, यानी कि पथरी आई है। इसके अलावा जो है बाकी सब एज़ यूजुअल जैसा था, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन जो वजाइना है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आई हैं। जो फिस्टुलास थे वो बढ़ गए हैं। और डॉक्टर्स ने शायद जो है नेक्स्ट जो है फिस्टुलाग्राम एक CT होता है उसको करवाने को कहा है, और साथ कहा है कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ भी रब्ता कीजिए। हालांकि हमने यूरोलॉजिस्ट को 3 बार हमने उनसे ले चुके हुए हैं, लेकिन वो लोग कुछ आगे करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अंदर मैस इतना ज़्यादा है कि हम इसको हाथ नहीं लगा सकते। रिपोर्ट दी थी, वो कहने लगी क्या पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। तो कहने लगी आपकी हैं ये रिपोर्ट्स। मैंने कहा जी ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, मरियम आतिफ मेरा नाम है। तो कहने लगी कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो कहने लगी कि क्या नाम लेते हैं, आप अपना जो भी कुछ जो है ना उसको, वो आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो ताकत है, उसने आपको खड़ा रखा हुआ है। कहने लगी इसको कभी भी हारने मत देना। तो मैंने कहा ये मेरे जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, ये उन सब की दुआओं का नतीजा है। ये उन सब की दुआएं हैं, उन सब की मोहब्बत है, उन सब की दी हुई हिम्मत है मेरे अंदर, जो मैं आज आप लोगों जो मैं ये आपके सामने खड़ी हूँ। तो खैर मैं वहाँ से रिपोर्ट्स तो लेकर आ गई थी, लेकिन वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ, मैं बैठकर इस रिपोर्ट को स्टडी करने लगी तो वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करती रहे कि इसकी रिपोर्ट्स देखो। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह मालिक का बहुत शुक्र है। जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि जिनको इस बारे में पता चलता है ना कि हमें लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो वो तो वहीं पर ही हिम्मत हार जाते हैं कि हम तो मरने वाले हैं। खैर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ज़िंदगी तो वैसे भी पानी का बुलबुला है, उड़ी उड़े नहीं तो गए। तो जिस दिन आ जानी है उस दिन किसने रोकनी है, किसी ने भी नहीं रोकनी। तो शुक्र है उस मालिक परवरदिगार, उस बेनियाज का, उसने इतनी हिम्मत ताकत दी है कि मैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, आगे आने वाला वक्त के बारे में मैं नहीं जानती, ना मैं बड़े अल्फाज को ही बोलती हूँ, क्या पता क्या हो और क्या ना हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला मेरे अंदर इतनी हिम्मत ताकत रखे और मुझे कभी किसी का मोहताज ना करे मालिक परवरदिगार, क्योंकि मोहताजी बहुत बड़ा गुनाह हो जाती है। तो अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज ना करे सवाए अपने दर के। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपनी मरियम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। नहीं